नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स को लेकर। अगर आप भी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम मैथ्स से देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वो रहने वाला है। ये वीडियो आप टाइम निकाल कर पूरा ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें वो समझ में आ जाएगी, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में दोस्तों सिलेक्शन के लिए क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए। अब रणनीति की बात यह है दोस्तों, आप कोई भी चीज़ कर लीजिए या कोई भी काम कर लीजिए। मान लीजिए आप एक बार सेकंड ग्रेड को भूल जाए, कोई भी जो घर का काम है या कोई और काम है वो तभी सफल होगा जब आपके पास उसकी रणनीति होगी। और रणनीति के लिए दोस्तों थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मान लीजिए आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे एग्जाम के अंदर, और आप पूरी 150% करने की कोशिश करेंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग आप सबको पता है सेकंड ग्रेड में 1/3 नेगेटिव है, तो आपका स्कोर वो नेगेटिव चला जाएगा। तो आपको पूरी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस हम करने वाले हैं तो समझ में आ जाएंगी। पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से स्पीड ना बढ़ाते हुए देखना है ताकि हर एक चीज़ है वो समझ में आ जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि लगभग कितने परसेंट है वो अटेम्प्ट होते हैं 150 मिनट में। अब पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि क्या मेरिट रहती है, कौन सी बुक है वो अच्छी है। उसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बना लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। आपको लगभग चीज़ें वो समझ में आ जाएंगी। फिर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं कि जैसे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 2016 सेकंड ग्रेड 2016। उससे पहले की बात नहीं करते हैं क्योंकि जो 2013 वाली भर्ती थी उसमें सीटें बहुत ज़्यादा थी, लगभग 2200 सीटें थी, और आपको 2021 में वापस से 2200 सीटें देखने को मिलेंगी। तो आपके लिए गोल्डन चांस है। जो इसमें चूक जाएगा दोस्तों फिर सोच लेना कि वास्तव में दिनमान है वो बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि 2200 वैकेंसी बाद में आना। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो भर्ती हो रही है वो पुराने पैटर्न के ऊपर ही होगी, लेकिन इसके बाद जो भर्ती होगी उसमें पता ही नहीं है कि नई शिक्षा नीति लागू हो तो एक एग्ज़ाम हो या दो एग्ज़ाम हो या डेमो क्लास है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो बढ़ने वाली हैं और कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। जैसे जैसे मतलब आगे जो टाइम मिलेगा बच्चे बढ़ते जाएंगे तो कंपटीशन है वो बढ़ेगा। तो ये है दोस्तों 2200 सीट आपको लगभग देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कट ऑफ वो क्या रहती है। तो 2016 में दोस्तों सीटें थी 325 और कट ऑफ रही थी लगभग 248। और उसके बाद आई भर्ती दोस्तों 2018 वाली, एक मिनट सॉरी, हाँ 248 नंबर है वो कट ऑफ थी आपकी। अब बात करते हैं 2018 में सीटें थी 699। मैथ्स सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो नॉन टीएसपी की कट ऑफ है वो दोस्तों लगभग 242 या 243 नंबर है वो रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और भर्ती थी जिसमें मात्र 135 सीटें थी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में थी। 2018 की ये भर्ती है जिसमें मात्र 135 सीटें थी और इसकी मेरिट रही है लगभग 255 नंबर के आसपास। तो आपने देखा होगा कि सीटें चाहे 300 या 700 या फिर 100, मेरिट है वो लगभग 240 के ऊपर नीचे होती है, या मान लीजिए कि 250 के ऊपर नीचे होती है। तो इस बार सीटें वो दोस्तों लगभग 2200 होने वाली हैं। तो कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि हाँ कितने क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। लगभग जो पेपर आता है अगर इजी आ गया, जैसे रेट में थोड़ा पेपर इजी था तो स्कोर आपकी भी बढ़ा है तो सबकी बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आपने तो 150 में से 140 कर दिया और किसी के आ ही नहीं रहे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पेपर ईजी होगा तो सबके लिए होगा। जो मान लीजिए अभी जो आप टारगेट 250 लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है अगर पेपर ईजी हुआ तो आपके भी 280 आएंगे। लेकिन अगर पेपर हार्ड आता है तो भी आपके 240 के आसपास रह जाएंगे, आपका सिलेक्शन वो आराम से हो जाएगा। तो आपको सिलेक्शन से लेना है। नंबर चाहिए वो कट ऑफ हो वो चाहे कितनी भी रहे, अगर कट ऑफ के ऊपर आपके 1 या 2 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी जगह हो जाएगा। तो दोस्तों ये है लगभग कट ऑफ वो 240 के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो आपका टारगेट है वो 250 नंबर होना चाहिए। तो 250 में से 100 नंबर आपको जीके में लेकर आने पड़ेंगे। 150 नंबर है वो आप मैथ्स का टारगेट रख सकते हैं दोस्तों, और इतने आ भी सकते हैं। लेकिन 150 प्लस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के 200 नंबर है वो नहीं आते हैं मैथ्स के अंदर, आते हैं दोस्तों। जो टॉपर्स होते हैं जिसका सिलेक्शन है मतलब 10 15 20 रैंक तक होता है उसका स्कोर है वो लगभग मैथ्स के अंदर भी आपको 200 नंबर तक मिल सकता है। लेकिन जनरली जो मतलब नंबर आते हैं, और मैंने एक वीडियो बनाया भी था जो 2018 में वेटिंग लिस्ट के अंदर जो चयनित हुए थे उन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। उनका स्कोर लगभग 125 से लेकर 140 के आसपास है वो ज़्यादा बंदे थे, और 150 के ऊपर तो शायद 1 या 2 बंदे ही थे। तो आपका भी ये तरीका है वो अपनाना चाहिए आपको कि 150 आप स्कोर कर दो मैथ्स के अंदर और आपका सिलेक्शन वो आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो पाते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि 150 मिनट का टाइम है और 150 ही क्वेश्चन है। तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको पता नहीं है। तो लगभग दोस्तों जनरली जिसका सिलेक्शन होता है वो 80 से 90% वो करके आते हैं। 80 अगर आपने परसेंट कर दिए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और
90 फिर तो दोस्तों 100 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और करने को आप 150 भी कर सकते हैं, क्योंकि गोले काले करने में आपको 150 मिनट वो नहीं लगेंगे। लेकिन आप अगर निकाल के करेंगे तो लगभग पर्सन है वो रेशियो यही रहता है कि 80 से 90, जिसकी स्पीड अच्छी होती है वो 90 कर लेता है, और जिसकी स्पीड थोड़ी कम होती है या जिसने प्रैक्टिस वो कम किया है या रिवीजन कम किया है वो दोस्तों लगभग 75 या 80 के आसपास है वो क्वेश्चन करके आता है। अब क्वेश्चन करने में ये है कि ये मैथ्स है दोस्तों, कोई जीके तो है नहीं है कि आपको अंदाज हो जाएगा कि हाँ इसमें ए नहीं बी होगा, क्योंकि मैथ्स है। इसमें जो ऑप्शन मिलेंगे वो संख्याओं में मिलेंगे, तो इसमें कोई ये तुक्का लगाने का तरीका तो है नहीं कि हाँ मेरे को लगा यार इसमें सबसे ज़्यादा लाइन लिखी हुई है तो ये ऑप्शन अब हो जाएगा। तो इसमें आप निकालेंगे तो निकाल के करेंगे तो आपको मतलब गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है। हो सकता है कि आपने मान लीजिए कि 80% किए तो 2-3% जिसमें आपने प्लस माइनस की मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5% वो गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क है वो नहीं आएगा। अगर आप तुक्का लगा के आ रहे हैं तो हो सकता है आपकी ज़्यादा गलत हो जाए, लेकिन अमूमन अगर आप 80% भी करके आ रहे हैं तो 5 से ज़्यादा आपके गलत नहीं होंगे अगर आपने तुक्के नहीं लगाए हैं। और अगर आप निकाल के करेंगे तो गलत होने के चांसेस हैं ही 0%। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जितने परसेंट अटेम्प्ट करें उसमें से 5 या 6% गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क वो नहीं आएगा। तो आप 85% करके आते हैं तो एग्ज़ाम में आराम के मतलब आराम से आप 75+ हैं वो सही हो जाएंगे, और 150 आपका स्कोर हो रहा है। तो आपको पूरा ध्यान है वो दोस्तों सिर्फ 90%, हम 5+ और कर रहे हैं, मतलब 150 नंबर का आपका टारगेट है। 150 जिसके आएंगे मैथ्स के अंदर वो दोस्तों आराम से 100% सेलेक्टेड है, पूछने की बात ही नहीं है किसी को। अब 150 में से दोस्तों आपको मतलब लगभग 75% अटेम्प्ट मतलब सही होने चाहिए, और 75 सही करने के लिए आपको अटेम्प्ट है वो 85 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जीके के अंदर आपको स्कोर इस बार करना ही पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम तो ऐसा था कि आपको कोई मिनिमम क्राइटेरिया था नहीं, लेकिन इस बार जो नए अमेंडमेंट आए हैं उसमें आपको अलग अलग, जो पेपर फर्स्ट जीके वाला है उसमें भी आपको 40% नंबर लेकर आने हैं, और जो मैथ्स वाला है उसमें भी आपको कम से कम 40% नंबर वो लेकर आने हैं। और इसमें अभी तक छूट सिर्फ एससी और एसटी को दी है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो मतलब ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, इन सबको है वो छूट 5% की दी जाए, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क वो नहीं आएगा। तो 40% का मतलब है कि जीके वाले पार्ट में आपको 80 नंबर और मैथ्स के अंदर 120 नंबर इतना तो लेकर आना ही पड़ेगा, मतलब 200 से कम तो मेरिट जाने वाली है नहीं, चाहे सीटें कितनी भी हों, चाहे पेपर कैसा भी आए। अगर पेपर एकदम से टफ आएगा तो सीटें खाली रह जाएंगी, और पेपर थोड़ा ईजी आएगा तो थोड़ा कट ऑफ वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन पेपर ईजी आएगा तो सबके लिए आएगा, तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 90% आप किस प्रकार अटेम्प्ट है वो कर पाएंगे। 90 क्वेश्चन आपको करने हैं, आपको टारगेट 90 का रखना है कि मेरे को 90% ये मैं टॉपिक कर रहा हूँ इसमें से इतने परसेंट आते हैं, और मैंने अलजेब्रा की तो डाल दिए। कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में आपको जैसे आउटलाइन में कितने आते हैं, समाकलन में कितने आते हैं, इसके अलावा जो कॉलेज वाली 8 बुक हैं वो तो दोस्तों फिक्स हैं, हर बुक में से 5-5% पूछे जाते हैं, तो उनका तो बताने का कोई मतलब है नहीं। आप देख लेना, सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें से जाकर आप, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और हर बुक में से 5% आते हैं, कॉलेज का फिक्स है। लेकिन स्कूल में कौन सी टॉपिक से कितने परसेंट पूछे जाते हैं, अलजेब्रा वाला वीडियो मैंने बना दिया है, अवकलन समाकलन 2D 3D इसके ऊपर, और एक और होता है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 90% आपको अटेम्प्ट करने हैं, और लगभग आपके पास टाइम है वो 150 मिनट है। अब क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं पहले तो हम वो जान लेते हैं। 10% ही मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये 10 से 12 हो जाए। 12 का मतलब ये है दोस्तों 1 या 2% जो चेंजेस होते हैं वो उन टॉपिकों में होते हैं जो 10th तक भी हैं और 11th और 12th में भी है। जैसे द्विघात समीकरण है, द्विपद पर नहीं सॉरी गुणनखंड है, फैक्टर वाला, ये दोस्तों आपको 11th और 12th में भी मिलेगा, और 10th तक की अभी जो करंट में बुक चल रही है 9th और 10th उनमें भी आपको मिलेगा। तो हम 10% है वो 10वीं तक जो आपका सिलेबस है 9th और 10th का, उसमें से 10% आते हैं। 11th और 12th इनमें से दोस्तों लगभग परसेंट आते हैं 80% आपको 11th और 12th में से मिलेंगे। कॉलेज में से फिक्स परसेंट है दोस्तों, 40 क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, और टीचिंग मेथड के 20% आते हैं। तो ये हो गए दोस्तों 150%। अब आपको किस प्रकार अटेम्प्ट करना है ये देखिए। टीचिंग मेथड 20% आते हैं दोस्तों, 20 में से मान लीजिए आपको इस प्रकार तैयारी करनी है, और ये वीडियो बनाने का मकसद ही है कि आप अपना टारगेट अभी से सेट कर लो कि हाँ इसमें टाइम कम लगता है, तो मैं ये मतलब जो पोर्शन है वो ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे टीचिंग मेथड में 20% आते हैं, हो सकता है कि 1 या 2% आपको कोई परिभाषा है वो ना आए, जो आपने पढ़ा है वहाँ से ना आए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप 18% कम से कम अटेम्प्ट है वो कर पाएंगे। और अगर आपने पढ़ा हुआ आ गया पूरा ही तो आप 20 में से 20% भी अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 20 में से 18% आप आराम से कर लेंगे, और 18% में दोस्तों आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। 15 मिनट अगर आपके पढ़ा हुआ है तो 15 मिनट में आप ये 18%
करके और ओएमआर शीट में भी भर दोगे। इससे ज़्यादा टाइम वो नहीं लगेगा टीचिंग मेथड के पर्सन में। अब बात करते हैं दोस्तों कॉलेज वाले पर्सन में। इससे पहले हम जान लेते हैं जो 10 तक के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसमें से आप 7 या 8% अगर आप नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो आराम से दोस्तों आप 7 या 8% कर लेंगे। और इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम माने कि 2 मिनट लग जाएँ, क्योंकि कोई क्वेश्चन है वो मतलब थोड़ा घुमा हुआ आ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट भी हम 1% की माने तो लगभग 15 मिनट। 15 मिनट में आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो 30 में से मतलब 30 मिनट हुई है, अभी टाइम हुआ 30 मिनट सिर्फ, और क्वेश्चन आपने कर लिए 25 या 26। अब 25 या 26 आप अटेम्प्ट कर चुके हैं क्वेश्चन, और अभी भी आपके पास से 30 ही मिनट लगे हैं, तो 120 मिनट आपके पास और हैं। अब बात करते हैं कॉलेज वाले सिलेबस की। अब कॉलेज वाला दोस्तों थोड़ा सा इजी पड़ता है आपके। इजी का मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। 1 या 2 मिनट, 1 मिनट में 1%, जैसे कुछ किताबें हैं जैसे अमूर्त बीजगणित है, या फिर एक सदिश कलन नाम से बुक चलती है, एन ए वाली बुक है। और इसके अलावा दोस्तों एक अवकल समीकरण है, उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन जो मैंने 3 बुक बताई हैं इनमें हर बुक में से 5-5% आते हैं, तो 15% ये हो गए, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। और छोटी छोटी बुक हैं, कॉलेज वाला पोर्शन वास्तव में छोटा है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता उसमें, और अच्छे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट हो जाते हैं और सही भी हो जाते हैं। तो आपके लिए सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छा है कॉलेज वाला। अगर कॉलेज वाले सिलेबस में से आप 40 में से 30% भी कर जाते हैं और 30 में से आपका 25 भी स्कोर हो रहा है, तो आप बहुत बढ़िया कंडीशन में हैं और आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों कि लगभग यहाँ पर कॉलेज वाले सिलेबस में 40% आते हैं, इसमें से आप 30% ईजिली कर सकते हैं। और 30% करने में आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि पर्सन जैसे अमूर्त बीजगणित है उसमें 1 मिनट लगता ही नहीं है क्वेश्चन में। इसके अलावा सदिश कलन उसमें लगभग फॉर्मूले हैं वही पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक डायनेमिक्स से बुक चलती है, उसमें भी क्योंकि लगभग क्वेश्चन वहाँ पे आपको रटने पड़ेंगे। डायनेमिक्स बुक है, जो सेलेक्टेड 5-10% आते हैं उसमें से 1 या 2% आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्रक्षेपी वाला टॉपिक है उसमें से भी एक फार्मूला 2-3 फार्मूले हैं वो आपको याद करने हैं, और उसमें से क्वेश्चन आएगा। 100% आता है और आराम से क्वेश्चन हो जाता है। तो आप 30% यहाँ पर अटेम्प्ट है वो कर पाएंगे। मात्र 45 मिनट का आपके पास टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। अब आपके पास कितना टाइम हो रहा है दोस्तों, लगभग 75 मिनट आपके पास बच गए हैं। 75 मिनट और 80 क्वेश्चन यहाँ पर आपको 11th और 12th के मिलेंगे। तो इसमें से अगर आप मान लीजिए 2 मिनट में भी एक क्वेश्चन करते हैं तो लगभग 40% आप यहाँ से आराम से कर लेंगे। तो आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत है नहीं। 40 और 30 70, 70 और 25, मतलब 26 या 27, तो लगभग दोस्तों आप 95 या 96% वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। 95 या 96। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप तुक्के कितने लगाते हैं, क्योंकि तुक्के लगाने में दोस्तों नेगेटिव ज़्यादा जाएगा। लेकिन टोटल क्वेश्चन अगर 95 96 आप करके आते हैं तो आप सिलेक्शन नहीं, आपका सिलेक्शन टॉप 100 में होगा, 100% होगा दोस्तों। क्योंकि मैथ्स में ये तो है नहीं कि अगर आपने 95 अटेम्प्ट किए हैं तो आपके सही 70 ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन आप निकाल के करेंगे, तुक्के नहीं लगाएंगे, तो 5-7% से ज़्यादा मिस्टेक वो मैथ्स के अंदर होती नहीं है। तो अगर आप ये तरीका अपनाएंगे, अब 11th और 12th सबसे बड़ा सिलेबस है, लगभग 40% आपको अटेम्प्ट करने हैं। आते कितने हैं, 80 आते हैं। 80 में से आप 40 करेंगे और कोशिश ये करना है कि 40 में से मेरे 38 या 39 तो सही हुई। अब ये करें कहाँ से, इसके ऊपर दोस्तों मैं सिलेबस इसी चैनल पर आपको मिल रहा है ऑनलाइन कोर्स। जिसने लिया है और जिसने नहीं लिया है वो ले सकता है। 3100 रुपये मैंने फ़ीस रखी है। आने वाले टाइम में 3999 का आपको मिलेगा। जो लेना चाहता है वो ले सकता है। डेमो क्लास आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। डेमो क्लास उसी प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, जिन्होंने कोर्स खरीदा है उनके लिए, तो वहाँ जुड़ सकता है। और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए पर्सन वो मिलेंगे। समांतर श्रेणी से हमने लगभग 130% किए हैं। एक ही मतलब प्रश्नावली हुई है। जो ओल्ड वाली बुक है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जो टोटल 80% आपकी 11वीं और 12वीं में आने वाले हैं, उसमें से जो ओल्ड बुक 2010-11 में चलती हैं उसमें से लगभग आपको 55 से 60% एकदम से कोई मतलब संख्या भी चेंज नहीं होगी। 55 से 60% आपको इन्हीं बुक में से मिलेंगे। और आपको इसमें से सिर्फ 40% अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर आप 40% अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप बहुत बढ़िया स्थिति में आराम से आपका सिलेक्शन वो हो जाएगा। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है वो है नहीं। तो जिसको कोर्स लेना है वो डेमो क्लास देख ले दोस्तों। वो डेमो क्लास अगर पसंद आती है तो आपको टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर है और फ़ोनपे क्यूआर कोड है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ईमेल आईडी पर आपको लिंक मिलेगा। आप की जितनी इच्छा है उतनी बार आप देख सकते हैं वीडियो। तो ये था वीडियो दोस्तों, एक कंप्लीट पूरा डिस्कशन मैंने किया है पूरे सिलेबस के। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, कौन से सिलेबस से आपको कितनी कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 150% आते हैं और मैं तो पूरे 150 ही करके आऊँगा। ये सोच आपको नहीं रखनी है। आपका टारगेट सबसे पहले 90 या 95% पर होना चाहिए, क्योंकि इतने ही अटेम्प्ट होते हैं। तो अगर आप
जो 90 या 95% है वो आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और सिलेक्शन ही नहीं दोस्तों, टॉप रैंक आएगी, मतलब टॉप 100 आप आराम से मान के चल सकते हैं कि टॉप 100 में आपका सिलेक्शन वो हो जाएगा आराम से। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट के आपको जो सभी डाउट थे उनके आंसर मैंने देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना, आपको रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।